गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये सेकंड चैप्टर है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव। इसके पहले हमने चार्ज तथा कूलाम्स लॉ पर डिस्कस किया था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अगर हम दो आवेश एक साथ कुछ दूरी पर रखें तो उन दोनों आवेशों के बीच आपस में इंटरैक्शन होता है, क्योंकि दोनों आवेशों के कारण कुछ ना कुछ फोर्स दोनों ही पर क्रिएट होता है। एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर कुछ फोर्स लगता है और दूसरे के कारण पहले आवेश पर कुछ फोर्स लगता है। इस इंटरैक्शन की वजह से दोनों ही आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं और यह बल जितनी दूरी तक महसूस किया जा सकता है, जितनी दूरी तक फील किया जा सकता है, वो पूरी फील्ड या वो पूरा रीजन वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई एक पॉइंट चार्ज रखा जाता है अगर, तो उसका जो वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उस आवेश के चारों तरफ का वह स्थान होता है या वह क्षेत्र होता है जिसमें उस आवेश का वैद्युत प्रभाव दिखाई देता है। वैद्युत प्रभाव से यहाँ मतलब ये है कि अगर हम कोई और आवेश इस फील्ड में लाएं तो उस आवेश पर पहले वाले आवेश के कारण कोई ना कोई बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। जितने दूरी तक दूसरा आवेश पहले आवेश के कारण वैद्युत बल का अनुभव करता रहेगा, उतनी दूरी तक उस पहले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हम कह सकते हैं कि उतनी दूरी तक उसका वैद्युत क्षेत्र है। तो इस तरह से इसकी एक परिभाषा बन जाती है कि किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र उस आवेश के चारों ओर का वह स्थान है जिसमें उस आवेश का वैद्युत प्रभाव दिखाई देता है, या किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, वह रीजन होता है जिसमें कोई और आवेश अगर लाया जाता है तो उस पर पहले आवेश के कारण वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को हम तीन प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला है सदिश फलन द्वारा। सदिश फलन द्वारा यानी एक ऐसा फलन जो कि सदिश होता है, जिसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसे हम ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा है अदिश फलन द्वारा। किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में हम जो बल का अनुभव करते हैं उस क्षेत्र को हम अदिश फलन द्वारा भी व्यक्त करते हैं। इस अदिश फलन को हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसे हम V से डिनोट करते हैं और ये एक अदिश राशि होती है, केवल इसमें परिमाण होता है। और तीसरा है ग्राफीय विधि द्वारा। ग्राफीय विधि में हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा इस क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम वैद्युत बल रेखा भी कहते हैं। अब एक वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए, मैथमेटिकली ज्ञात करने के लिए हमको एक आवेश की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। इसको हम Q0 से डिनोट करते हैं। परीक्षण आवेश एक सब बहुत छोटा आवेश है जिसको हम यूनिट चार्ज भी मान सकते हैं, और यह काल्पनिक आवेश है और ये माना गया है कि इस आवेश के कारण इस आवेश के कारण खुद की अपनी कोई फील्ड नहीं होती है, ना ही यह दूसरे आवेशों पर बल का प्रत्यारोपण करता है, यानी इसके कारण कोई भी बल किसी दूसरे आवेश पर नहीं लगता है, ना ही इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो परीक्षण आवेश को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आदि को ज्ञात कर सकें। अब अगर हमें ज्ञात करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए परिभाषा दी जाती है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी E का परिमाण अगर हम निकालना चाहें तो
किसी आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर जितना बल लग रहा है वह बल और परीक्षण आवेश का परिमाण, इन दोनों का अनुपात जब हम ले लेते हैं यानी F/Q0, तो ये अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। अगर हम किसी अन्य आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो उस आवेश का अनुपात ले लेते हैं, तब परीक्षण आवेश की जगह पर उस आवेश का परिमाण लिख देंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम्ब होता है। इसे हम वोल्ट पर मीटर से भी दिखाते हैं। इसका परिमाण वोल्ट पर मीटर, इसका मात्रक जो है वो वोल्ट पर मीटर से भी दिखाया जाता है। वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर बल, यानी अगर किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है तो उस आवेश पर एक बल आरोपित होगा और इस बल का परिमाण हम निकाल सकते हैं F=Q × E के द्वारा, जहाँ F जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकाल लिया, न्यूटन प्रति कूलाम्ब या वोल्ट पर मीटर, ये इसका दूसरा मात्रक है। और E की विमा निकालने के लिए हम बल की विमा और आवेश की विमा का अनुपात लेंगे। बल की विमा आप देख रहे हैं यहाँ पर mL/t-2 और आवेश की विमा है a/t, तो E की विमा हो जाएगी mL/t-3 8⁻⁻1। विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम किसी बिंदु आवेश के कारण एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे जिसका आवेश हमने मान लिया है कि इस पर +Q आवेश है और ये पॉइंट O पर स्थित है। पॉइंट O पर ये आप देख रहे हैं कि पॉइंट O पर स्थित है और Q आवेश जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ से R दूरी पर, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। ये इस P पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि पहले तो Q के कारण हम अज्यूम करेंगे कि P पॉइंट पर एक परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है, ये हमने मान लिया है। और इस Q0 पर Q आवेश के कारण कुछ बल लग रहा होगा, वो बल हम कूलाम्ब के नियम से निकालेंगे। F=1/4πε0 Q0/r²। इसके बाद अगर हम F/Q0 कर लेते हैं तो यही हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो Q0 को हम F के नीचे ले आएंगे। F/Q0 1/4πε0 Q/r², जो कि हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। E=1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट P पर। और अगर हम एयर की बात करते हैं कि हमारा चार्ज अगर एयर में रखा हुआ है तो K=1 हो जाएगा इसके लिए, और K=1 होगा और हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q/r², क्योंकि फॉर एयर K जो है वो 1 होता है, यूनिट होता है। अगर बहुत सारे चार्जेस हैं जो कि अलग अलग पॉइंट्स पर स्थित हैं, जैसे हमने मान लिया कि अगर Q1, Q2, Q3 ये सब चार्जेस हैं और ये अलग अलग पोजीशन वेक्टर्स पर R1, R2, R3 आदि पोजीशन वेक्टर्स पर प्लेस्ड हैं, तो इन सारे चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सभी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ आएंगी
उनका वेक्टर सम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका जब सम करते हैं तो हम लोग डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए करते हैं, तो इसे हम वेक्टर सम करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए। इसके बाद आते हैं वैद्युत बल रेखाओं पर, जिन्हें जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि ग्राफ के विधि से जब हम वैद्युत क्षेत्र को डिनोट करना चाहते हैं तो वैद्युत बल रेखाओं द्वारा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द्वारा करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में वो काल्पनिक वक्र हैं, काल्पनिक वक्र यानी इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस। ये स्मूथ कर्व्स होते हैं, बिना निष्कोण वक्र जिनको कहते हैं, जिनमें कोई भी कोण नहीं हो सकता है। तो ये वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, अलग अलग पॉइंट्स पर क्षेत्र की दिशाएं अलग अलग होती हैं। इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि जिस भी पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचेंगे वैद्युत बल रेखा के, उस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा का ज्ञान हो जाएगा, और इन्हें हम बल रेखाएं या फ्लक्स रेखाएं, फ्लक्स लाइंस भी कहते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि पहला गुण है इनका कि ये रेखाएं धन बिंदु आवेश से प्रारंभ होकर त्रिज्यतः बाहर की ओर, जैसा कि आप इसमें फिगर में देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज Q है और इसमें ये लाइंस की डायरेक्शन जो है वो चार्ज से बाहर निकलते हुए है, यानी रेडियली आउटवर्ड है। तो ये प्लस Q चार्ज की वजह से, यानी अगर धन आवेश है तो उसकी वजह से जो लाइंस हैं उनको हम ये सपोज करते हैं कि वो लाइंस रेडियली आउटवर्ड यानी कि बाहर की ओर निकलती हुई होंगी। इसी तरह नेगेटिव चार्ज अगर होगा, ऋणात्मक बिंदु आवेश है, तो ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण ये फिगर में भी है कि रेडियली इनवर्ड हैं। रेडियली इनवर्ड मतलब कि अनंत से आकर आवेश की तरफ टेंड हो गई हैं, यानी कि आवेश की ओर डायरेक्टेड होती हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर त्रिज्यतः आवेश की ओर दिष्ट होती हैं, रेडियली इनवर्ड डायरेक्टेड होती हैं। दूसरा जो तीसरा गुण है इनका कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। कभी ना काटने का रीज़न ये है कि अगर दो वैद्युत बल रेखाएं हमने सपोज कर लिया, जैसे कि ये फिगर में है कि हमने ये सपोज कर लिया कि एक बल रेखा ये वाली है और दूसरी बल रेखा ये वाली है, और ये दोनों जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी उस पॉइंट पर ये आप देख रहे हैं कि स्पर्श रेखा जब हमने खींची हुई है P पॉइंट पर, तो दोनों बल रेखाओं की स्पर्श रेखाओं की दिशा एकदम अलग है। एक की स्पर्श रेखा इस डायरेक्शन में आ रही है और एक P पॉइंट पर पहले एक बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा ये है, दूसरी पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा ये है, जो कि एकदम अलग अलग है। तो स्पर्श रेखाओं की दिशाएं अलग अलग हैं, अर्थात क्षेत्र की दिशा भी अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट P पर क्षेत्र की दो दिशाएं हमको दिख रही हैं। पहली स्पर्श रेखा की दिशा में एक क्षेत्र की दिशा है, दूसरी स्पर्श रेखा की दिशा में दूसरी क्षेत्र की दिशा है, जो कि असंभव है क्योंकि एक ही क्षेत्र की दो दिशाएं कभी भी नहीं हो सकती हैं। इसलिए ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं। इसके बाद गुण हम देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं का कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ जाती हुई होती हैं।
वैद्युत बल रेखाओं की दिशा जो है वो हमेशा धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है और ये रेखाएं क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। विद्युत बल रेखाएं कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। ये धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो इनकी जो प्रवृत्ति होती है, इनका जो नेचर होता है वो लंबाई की डायरेक्शन में सिकुड़ने का, कॉन्ट्रैक्शन करने का इनका नेचर होता है, जिसकी वजह से समान विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ये आप देख रहे हैं ए डायग्राम में कि पॉजिटिव से नेगेटिव ये रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से समान विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। इसी तरह से ये लंबाई के लंबवत दिशा में यानी लेटरल डायरेक्शन में इनका एक्सपेंशन होता है, ये फैलती हैं, जिसकी वजह से समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है अर्थात रिपल्शन होता है। इसके बाद आप देखिए कि ये तो परिभाषा में ही लिखा हुआ था कि नेक्स्ट इसका जो गुण है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। उसके बाद किसी धन आवेश से निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है वो ऋण आवेश की ओर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होती है। यानी जितनी ऋण आवेश से में वैद्युत बल रेखाएं आ रही होंगी उतनी ही बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से निकलती भी हैं। और वैद्युत बल रेखाएं जिस स्थान पर सघन होती हैं उस स्थान पर वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक होती है, यानी प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है। जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं क्राउडेड या सघन होती हैं, डेंस होती हैं, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक होती है। और जिन स्थानों पर जो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं दूर दूर होती हैं, रेयरर होती हैं, वहाँ पर वैद्युत बल की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है।